क्या हाल है दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिकवरी के ऊपर। तो रिकवरी क्या होती है और वो किस लिए ज़रूरी है। तो देखो, रिकवरी एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर उसे गिल्ट के साथ ट्रीट करते हैं। किसी दिन आपका रेस्ट हो जाता है, दिमाग में एक थॉट आ जाता है कि भाई आज तो मेरा वर्कआउट मिस हो गया, बट ऐसा तो नहीं होता। रिकवरी भी तो वर्कआउट का ही प्लान होता है, वर्कआउट का ही पार्ट होता है ना। और ये बात तो हमें भूलनी नहीं चाहिए कि यू डोंट ग्रो व्हेन यू ट्रेन, यू ग्रो व्हेन यू रेस्ट। जब आप रेस्ट पे होते हो तभी तो आपकी बॉडी ग्रो करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्यों है? जब आप वर्कआउट करके आए हो, बॉडी को ट्रेन करके आए हो, तो मसल टेयर होता है, मसल फटीक होती है, ठीक है ना, बॉडी ब्रेक डाउन होती है बेसिकली। तो उसको रिपेयर होने के लिए रेस्ट चाहिए होता है। जब आप रेस्ट पे जाते हो तो बॉडी रिपेयर होती है, साथ साथ वो स्ट्रॉन्गर, शार्पर और लीनर बनती है, ठीक है ना। और अगर आप डेली ट्रेन कर रहे हो बॉडी को बिना रेस्ट के, तो आप एक तरीके से बर्नआउट कलेक्ट कर रहे हो, आपको रिजल्ट तो मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। सिर्फ कैलोरीज बर्न कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा, रेस्ट बॉडी को मिल नहीं रहा बिल्कुल भी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिकवरी, ठीक है। तो रिकवरी भी काफी तरीकों से की जा सकती है। तो पहला तरीका है, अगर आपकी बॉडी अलाउ कर दे, उसको हम कहते हैं एक्टिव रिकवरी। एक्टिव रिकवरी में क्या होता है, आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हो, जैसे कि योगा कर लिया, लाइट योगा, स्ट्रेचिंग, फोम रोलिंग, या फिर स्लो वॉकिंग कर ली, तो ऐसे में भी बॉडी रिकवर करती है। सेकेंड है स्लीप, जिसको हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। 7 to 9 आवर्स डेली, इतनी नींद हमें चाहिए ही चाहिए दिन में, ठीक है। और जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो हमारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है और उसी टाइम पर हमारी बॉडी रिकवर भी करती है। देन थर्ड है न्यूट्रिशन रिकवरी। वर्कआउट के बाद सिर्फ बनाना शेक से काम तो चलेगा नहीं, तो बॉडी को वर्कआउट के बाद प्रोटीन, कार्ब और हाइड्रेशन, ये 3 चीज़ों की जरूरत होती है बॉडी को रिकवर करने के लिए। एंड फोर्थ मेंटल रिकवरी। अब देखो, मेंटल रिकवरी को नहीं भूलना। मेंटल रिकवरी में क्या है कि आपकी बॉडी पे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ठीक है ना। तो ये कैसे होती है रिकवर? आप मेडिटेशन करो, बॉडी पे ध्यान दो, 10 मिनट शांत से बैठो, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी स्ट्रेस लेगी आप ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 4 तरीके होते हैं जिसमें बॉडी रिकवर करती है और हमें इन चारों पे ध्यान देना है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं कि साइंस, जब आपकी बॉडी ठीक से रिकवर नहीं कर पा रही तो आपको पता कैसे चलेगा। देखो, बॉडी में हर वक्त थकान रहेगी, ठीक है, मोटिवेशन आपकी लो रहेगी, देन आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब रहेगी, एक तरीके से आप सो नहीं पाओगे, ठीक से नींद नहीं आएगी, गहरी नींद नहीं आएगी, मसल टाइट रहेगी या सोरनेस बड़ी रहेगी हमेशा, ठीक है, और आपका प्रोग्रेस भी रुक जाएगा। तो जब ये सिम्टम दिखते हैं आपको तो समझ जाओ आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, ठीक है। अब फाइनली मैं आपसे कहूंगा कि 3-4 दिन ट्रेनिंग के बाद आप 1 दिन का रेस्ट रिकवरी दो। अल्टरनेट मसल ग्रुप को टारगेट करो, ठीक है। एक दिन चेस्ट कर ली, एक दिन बैक कर ली, या फिर एक दिन पुश कर लिया, एक दिन पुल कर लिया, एक दिन फ्रंट बॉडी की मसल कर ली, एक दिन बैक बॉडी की मसल कर ली, ठीक है। एक दिन अपर बॉडी, एक दिन लोअर बॉडी, इस तरीके से बॉडी को ट्रेन करो और फिर 3-4 दिन के बाद रेस्ट दो। वर्कआउट के बाद आप कोल्ड शावर, हॉट बाथ ये भी ले सकते हो, ये भी रिकवरी में काम आते हैं। एंड फोर्थ, अपनी बॉडी की सुनो। जब बॉडी आपको बोलती है कि भाई इसको रेस्ट चाहिए तो मतलब चाहिए, और वो आपको सिम्टम दे देगी उस चीज़ में, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करना। वरना एक बात ध्यान रखना, अगर आप खुद से बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे ना तो बॉडी खुद से लेना जानती है, ठीक है। हम नेचर है, नेचर के पार्ट है, तो हमें पता है खुद आपको सेल्फ रियलाइज हो जाता है कि आपको सेल्फ हील कैसे होना है, ठीक है। तो बॉडी की सुनो। फाइनली, जो लोग बॉडी रिकवरी को इंपॉर्टेंस देते हैं और वो ज़्यादा कंसिस्टेंट भी रहते हैं और उनमें ज़्यादा ग्रोथ भी दिखती है, ठीक है। रिकवरी आपका कोई लेजी एक्सक्यूज नहीं है कि एक दिन रेस्ट लेना है वगैरह, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है कि आपको पता है कि किस दिन आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे आप अपना पर्सनल प्रोग्राम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो मेरे को कमेंट्स में बताएं, मैं उस सब का आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।